Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read Geography chapter 2nd, Physical Feature of India. This is video number 5th. In this video I would like to tell you about the formation of Peninsular Plateau and its features. क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि how was the their formation of Peninsular Plateau या how was Peninsular Plateau formed and describe its features. तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, या ऑन दिस अर्थ. ये क्या है, सबसे ज़्यादा एंशिएंट और ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे धरती के ऊपर. ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. कैसे बना है बेटा, गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, ड्रिफ्ट होने से. ठीक है, देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू. इसका फॉर्मेशन हुआ है. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है आर ऑफ टू टाइप्स, डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड क्या है, दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्स. और डेक्कन प्लेट्यू क्या है, दे आर लेस कंपैरेटिवली रिच इन मिनरल रिसोर्स. दोनों ही रिच है, लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्स में, और डेक्कन प्लेट्यू वो कम रिच है मिनरल रिसोर्स में. वहाँ कम मिलते हैं और सेंट्रल हाईलैंड में ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है बेटा. और अब पेनिसुलर प्लेट्यू के फीचर्स बताएंगे हम आपको. ठीक है, ये क्या है, राउंडेड हिल्स होती है, ब्रॉड हिल्स होती है. यहाँ किसी प्रकार की कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती. ठीक है, सीस्मिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, मतलब कोई अर्थक्वेक नहीं आते, कोई भूकंप के झटके नहीं आते यहाँ. ठीक है, ये फ्लैट एरिया होता है. दे आर रिच इन मिनरल्स. ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर यहाँ बहुत कम होती है. क्यों, क्योंकि ये जो लैंड होती है फ्लैट नहीं होता, अल्टीट्यूड नहीं होती. ठीक है, बीच का राउंडेड हिल्स होती है, ऊबड़ खाबड़ एरिया होते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते. ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे. फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू एंड इट्स फीचर्स. ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू का. पेनिसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड, इसका फॉर्मेशन हुआ है. कैसे हुआ है, ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक है, गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, ड्रिफ्ट होने से इसका फॉर्मेशन हुआ है. और पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया. यह हमारे इंडिया की क्या है, सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे इंडिया की. ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे. फर्स्ट पॉइंट है, इट इज कंपोज ऑफ ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसमें कौन कौन सी रॉक से बनी है बेटा, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स से ये बनी है. क्या बनी है, पेनिसुलर प्लेट्यू, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से. सेकंड पॉइंट है, इट इज अ टेबल लैंड. ये एक टेबल लैंड है विच हैज ब्रॉड, मतलब ब्रॉड चौड़ी. ठीक है, सैलो वैली, सैलो मतलब बहुत डीप, एंड राउंडेड हिल और घुमावदार हिल्स है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट इज स्टेबल जोन. ये क्या है, पूरी तरह स्टेबल जोन है जहां किसी प्रकार की कोई सीस्मिक या टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं होती. ना ही भूकंप आते हैं, ना ही अर्थ में कोई मूवमेंट होते हैं. अर्थ में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती है, उनकी मूवमेंट होती है. ठीक है, तो ये कोई भी मूवमेंट इस लैंड मास में नहीं होती है. ठीक है बेटा, किसी प्रकार की कोई भूकंप के झटके नहीं होते, अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं होती, उससे ये पूरी तरह से टोटली फ्री है. नेक्स्ट है आपका, इट हैज वेरिड मिनरल इन लार्ज क्वांटिटी. पेनिसुलर प्लेट्यू क्यों फेमस है, बिकॉज ऑफ मिनरल्स, मोस्टली मिनरल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर,
iron ore, okay, these are found in peninsular plateau. ये क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू में ही ये चीजें पाई जाती है। तो ठीक है, तो इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज मिनरल्स आर फाउंड इन दिस एरिया। इस एरिया में क्या है, मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, इट हैज ब्लैक सॉइल, यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। जिस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू के जिस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है वो डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि हाउ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। यह क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। समझ में आप आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड इट्स फीचर्स। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के बारे में बताएंगे। हिमालयाज इज फाउंडेड रिसेंटली इसका फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का। ठीक है, ये इतना पुराना लैंड मास नहीं है, रिसेंटली फाउंडेशन हुआ है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज यंग फोल्डेड माउंटेन। किस नाम से जाना जाता है बेटा, ये यंग फोल्डेड माउंटेन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन एक समुद्र है जिसका नाम है तैथिस सी। क्या नाम है बेटा, तैथिस सी। एक समुद्र है, उस समुद्र में मूवमेंट होने से, हलचल होने से, ठीक है, उस समुद्र के जो भी नीचे का हिस्सा होता है, तल होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या है, उसमें अचानक मतलब पृथ्वी में कंपन होने से, बदलाव होने से, ठीक है, जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर आ गया। ठीक है, उसके ऊपर विंड के द्वारा या ओशियन का जो वाटर है, वाटर के द्वारा सेडिमेंट ब्रॉट किए गए। सेडिमेंट के जमने से, विंड के द्वारा जो सेडिमेंट आए उसके जमने से, ठीक है, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और हिमालय के फीचर्स क्या है, दे लाइज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कहाँ लाइज करते हैं बेटा, ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में है ये। ठीक है, और हिमालयन के थ्री पैरेलल रेंजेस होते हैं, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक्स, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने पहले भी। हिमाचल क्या है, मिडिल रेंज के पीक्स यहाँ मिलते हैं। हिमाद्री में क्या है, बहुत ऊंचे लॉफ्टियस माउंटेन पीक्स यहाँ मिलते हैं। और शिवालिक्स में क्या है, मिडिल रेंज के पीक्स यहाँ मिलते हैं। हिमालय इज द ओरिजिन ऑफ मैनी रिवर्स। बहुत सारी नदियाँ निकलती है हिमालय से, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय इज रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स में क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, प्लांट्स यहाँ मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में भी ये बहुत रिच है। ठीक है, हिमालयन की जो सबसे लॉफ्टिएस्ट पीक होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, दीज पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये इनकी पीक्स क्या हैं, जो ऊंची माउंटेन होती है, इनकी पीक्स होते हैं, इनकी जितनी भी ऊंची पीक्स होती है, दे आर कवर्ड विद स्नो। पूरे साल यहाँ स्नो देखने को मिल सकता है। ठीक है, दीज एरिया आर ऑल्सो फाउंड ग्लेशियर। ये एरिया क्या है बेटा, ग्लेशियर भी फाउंड करते हैं। तो समझ में आ गया आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड इट्स फीचर। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, हाउ वर हिमालयाज फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स फीचर। लिख लोगे बेटा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 सेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने आपको बताया, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बेसिकली बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर बिग 3 रिवर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र।
these river spread fertility particles across the plain। ठीक है, जहां तक ये नदी फैली हुई है और जहां तक ये नदी फर्टिलिटी पार्टिकल्स बहा के स्प्रेड करती है, वहां तक का एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। ठीक है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है बहुत बिगर एरिया है, एंड मोस्टली एग्रीकल्चर एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज आर डन ऑन दिस एरिया। ठीक है, देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ है यहाँ। एंड पॉपुलेशन इज ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 3 सेक्शन में। कौन कौन से? द पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। समझ गए बेटा? इसके 3 सेक्शन हो रहे हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो पंजाब प्लेन है वो क्या होता है? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वेस्ट में जो पार्ट है उस पार्ट को क्या है? पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज नोन एज पंजाब प्लेन। इसको पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर। ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया है बेटा? इंडस रिवर के द्वारा फॉर्म किया गया है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी। इंडस की सहायक नदी कौन कौन सी है? जैसे झेलम, चेनाब, रावी एक्सेट्रा। ये क्या है? इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके द्वारा, ठीक है, पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। पंजाब प्लेन का एक लार्ज पार्ट आज के डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में है। पंजाब प्लेन का एक लार्ज पार्ट आज के डेट में पाकिस्तान में है। एंड दिस प्लेन इज फाउंड इन डोब। और ये जो प्लेन है कहाँ मिलता है? डोब एरिया में मिलता है। डोब एरिया में मतलब द एरिया विच इज सराउंडेड बाय 2 रिवर सिस्टम। डोब एरिया का मतलब होता है द एरिया विच इज सराउंडेड बाय 2 रिवर सिस्टम। 2 नदियों का के बीच का जो एरिया होता है, 2 नदियों का यहाँ कंट्रीब्यूशन होता है, उसको कहते हैं डोब रिवर। और पंजाब का मतलब क्या है? देयर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 रिवर। यदि पंजाब में हम जाएंगे तो वहाँ क्या है? 5 रिवर का कंट्रीब्यूशन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका द गंगा प्लेन। द गंगा प्लेन क्या होती है? द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन दैट लाइज बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है घाघर और तीस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, घाघर और तीस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज गंगा प्लेन। उसको किस नाम से जानते हैं बेटा? हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं? जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ झारखंड लाइज इन गंगा प्लेन। किसमें आते हैं? ये गंगा प्लेन। यहाँ क्या है? बेसिकली गंगा रिवर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से निकलती है और ईस्टर्न पार्ट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ईस्टर्न जैसे मेघालय, असम, ठीक है, त्रिपुरा, इस जगह की ओर वो चली जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी के ज़्यादातर ओरिजिन मेघालय, त्रिपुरा, असम इन स्टेटों में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है। एंड असम मेनली लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। असम क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन में लाइज होता है। मतलब असम में जितनी भी एग्रीकल्चर होती है, जितने भी एक्टिविटीज होती है, इट इज डन बाय
ब्रह्मपुत्र रिवर को ही वह मेनली यूज करते हैं। तो समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द 3 सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, डिस्क्राइब द 3 सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। इसमें एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। ये भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और जितने भी क्वेश्चंस इसमें बताए यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द चैप्टर। बुक को ध्यान से आप रीड करिए, एक एक चीज रीड करिए। यदि बुक में कोई प्रॉब्लम्स होती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।